Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 4, that is multiplication, and I'm sure you all are completing the work that we are doing in video classes. Explanation part is going in online class along with your video class also. So in case you do not understand anything, you can ask me in online class. If you are regularly watching the videos, then you must be knowing that we have completed till page number 80. Page number 80 तक हम कर चुके हैं वीडियो क्लास में, और अब तक इस पेज तक अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है, any kind of doubt related to the topic, you can ask me in online class. Okay. Today we are going to start multiplication without carrying. So let me write the name of the chapter first. Chapter is 4, that is multiplication. The chapter is multiplication, and the topic that we are going to do is multiplication without carrying. multiplication, multiplication without carrying. मतलब कैरिंग वाला भी होता है, लेकिन हम कौन सा करने जा रहे हैं? विदाउट कैरिंग. ठीक है, बाय वन डिजिट नंबर, बाय वन डिजिट नंबर. ठीक है, वन डिजिट नंबर से हम करने जा रहे हैं. यानी मल्टीप्लिकेशन मिनिमम 1 डिजिट से होता है. ऐसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट का हो सकता है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और जैसे यहाँ लिखा है विदाउट कैरिंग, तो ये तो विदाउट कैरिंग है. विद कैरिंग वाले भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, लेकिन वो अभी आपको नहीं सीखना है. आपको सिर्फ विदाउट कैरिंग वाला ही आपके सिलेबस में विदाउट कैरिंग वाला है, तो हम विदाउट कैरिंग वाला ही करेंगे. ठीक, so let's start. It is given on page number 81. Page number 81. Multiply. क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी. पहले मैं क्वेश्चन उतार दूं. It is 4 2 and multiply by 2. Now as you can see the question here, 4 2, that is 42 multiply by 2. 42 multiply by 2. So this, as I have already explained you, this symbol, ये x नहीं है, this is not cross, this is not x, this is symbol of multiplication. ये multiply का symbol होता है. ठीक है, इस तरह से हम multiply करते हैं. So what you have to do, यहाँ पे जो ये 4 2 लिखा है, इसको करना है मल्टीप्लाई. मतलब इसको बढ़ाना है, रिपीट करना है बाय 2. मतलब 2 टाइम्स 42. ठीक है, या 42 2s. अगर मैं इसको लिखूँ 42 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 42 बार 2. 42 टाइम्स 2 को ऐड करना, 42 टाइम्स 2 को ऐड करना. तो कितना टाइम लगेगा? अगर हम 2 को 42 बार प्लस करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई लेते हैं. इट्स अ शॉर्टकट फॉर रिपीटेड एडिशन. तो हम कैसे करेंगे इसको? ये जो 2 है, इस 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, पहले 2 2s, मतलब 2 बार, ध्यान से देखिए, 2 2s, 2 बार 2. 2 2s कितने होते हैं? 2 2s आर टेबल. इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए. तो 2 का टेबल तो सबको आता है. 2 2s आर 4, है ना. 2 + 2 इज़ 4. 2 2s आर 4 लिख दिया. अब इसी 2 से 2 4s, क्या लिखना है? 2 4s, 2 बार 4, 2 टाइम्स 4. 2 4s मतलब 2 टाइम 4. 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 इज़ 8. 2 4s आर 8. आंसर आ गया आपका 84. बस ये 8 एंड ये 4 मिला के हो गया 84. सो देखिए
कितना जल्दी हो गया ना। अगर आप 42 टाइम्स 2 को प्लस करते रहते तो क्या आप कर पाते? 2 को 42 टाइम अगर आप प्लस करते, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस करते करते 1 आवर निकल जाता आपका। तो मल्टीप्लाई से हमने कितनी जल्दी कर लिया इसको, है ना। यहाँ 2 2s हमने पहले कर लिया, 2 टाइम 2s एंड 2 टाइम 4, और फिर दोनों को लिख दिया तो हो गया हमारा 84 आंसर। बस कितना इजी है। मतलब 2 को जब आप 42 टाइम ऐड करोगे तो 84 आंसर आएगा, या 42 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 84 आएगा। ठीक है। अगर इस 42 को आप 2 बार ऐड करोगे, 42 + 42 करोगे तब भी आपका 84 ही आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन क्या है, 42 × 2 मतलब 42 × 2, 42 × 2 का मतलब क्या, 42 2s, 42 बार 2। ठीक। तो ऐसे करने से हमारा काम फटाफट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1s 10s 2 3 × 3। अभी इसका मतलब क्या है, 23 टाइम्स 3 को ऐड करना। 3 को कितनी बार ऐड करना, 23 बार ऐड करना। कितना टाइम लगेगा ना, पर हमको तो पता है इजी के वे में कैसे करेंगे। 3 3s पहले करेंगे, 3 बार 3, 3 टाइम्स 3, 3 3s मतलब 3 बार 3, 3 बार 3, 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स क्या लिखा हमने, 3 लिखा। तो कितना आएगा, 3 3s are, टेबल आता है ना आपको, 3 3s are 9, 3 3s are 9 होता है ना। 3 2s, कितने 2s, 3 2s, 3 बार 2, 3 2s, 1 2 3, 3 बार 2, कितना आएगा आंसर, 6 है ना। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 बार 2 करने पे 6 आता है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, और ये हुआ 9। तो हमारा आंसर आया 69। 3 3s are 9, 3 2s are 6, हो गया 69। ओके। तो अब हमें 23 बार 3 को ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। 23 × 3 का मतलब हुआ 23 3s, 23 बार 3। तो हमें 23 बार 3 को ऐड नहीं करना है, या 23 को भी हमें 3 बार ऐड नहीं करना है। हम सिंपल इस तरह से कर लेंगे। ठीक है। समझ में आया आपको? मतलब हमने रिपीटेड एडिशन का शॉर्टकट है ये मल्टीप्लाई। अगर 23 3 टाइम्स लिखेंगे, 23 को 3 बार ऐड करोगे तो भी 69 आएगा। 23 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 69 आएगा। और अगर 3 को 23 बार प्लस करोगे तो भी 69 ही आएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट, 58 × 1, ये तो बहुत ही इजी है। 58 × 1 मतलब 58 सिर्फ एक बार। तो हमको भी पता है एक बार 58 लिखने पे क्या आएगा, 58 ही आएगा। लेकिन आपको जैसे मैंने ये चीज़ें समझाई सेम वैसे ही मैं इसको समझाऊंगी। मतलब 58 सिर्फ 1 टाइम, एक बार 58 लिखोगे तो कितना मिलेगा, 58 ही मिलेगा। लेकिन हम ऐसे कितना 18, कितने 8, 18 कितना होता है, एक बार 8 लिखने पर तो 8 ही आएगा। 15, एक बार 5 लिखने पे 5 ही आएगा। तो 5 और 8 58 हो गया। 158 जार 58। नेक्स्ट है ना, 1 8 जार 8, 1 5 जार 5। नेक्स्ट 32 × 2, मैं इंटू बोलती हूँ मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही थी, आप डायरेक्टली अब इसको टेबल से कर सकते हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी ना, अब इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, टेबल आपको आता ही है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, टेबल आता है ना। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, हो गया 64।
कितनी जल्दी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 2s मतलब 2 बार 2, 2 3s मतलब 2 3s मतलब 2 बार 3, सॉरी 2 3s मतलब 2 3, 2 2s मतलब 2 2, 4 3 + 3 6, 64 आ गया 64 ना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका मतलब, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है ये। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। और 24 × 2, 1s 10s पहले लिख देते हैं, 1s 10s, 24 × 2, 1s 10s, 34 × 2, 1s 10s, 12 × 3, and then one more ले लेते हैं, 1s 10s, it is 12 × 4, 12 × 4, okay। now अब डायरेक्टली टेबल से अब पहले मैं कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी मैं। 2 4s, 2 का टेबल सबको आता है, 2 4s, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 1s 2, 2 2s 4, आंसर कितना आ गया 48। सिंपली टेबल आपने पढ़ा। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 4s, कितने 4s, 2 4s, एक बार 4, एक बार और 4, कितना आएगा 4 + 4 8, ये 8 आ गया। 2 2s, 2 2s, कितने 2s, 2 2s, 2 + 2 4, ये 4 हो गया, आ गया 48, है ना। बस यही है। अब इसको देखिए, 2 4s are, अभी हमने किया था ना, 2 4s are 8, 2 3s are 2 3s are 6, 2 3s are 6 होता है ना। अब देखिए 2 4s, कितने 4s, 2, 4 + 4 8, मिल गया हमको ये। 2 3s, कितने 3s, 2 3s, एक 3 और एक और 3, 3 + 3 6, आ गया 68, है ना। बस ऐसे ही है ये। नेक्स्ट आगे बढ़े। 3 2s, 3 2s 6, 3 1s 3, 3 2s, कितने 2s, 3, 1 2 3, 3 2s, 3 2s, कितने 2s, 3, 3 1s, कितने 1s, 3, 2 + 2 4, 4 + 2 6, आ गया 6, 1 2 3, आ गया 3, 36। ये जो नीचे मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मतलब क्या हुआ, ठीक है, एंड हाउ फास्ट वी आर गेटिंग द आंसर। अदरवाइज 24 टाइम आपको 2 प्लस करना पड़ता, 34 बार आपको 2 प्लस करना पड़ता, 12 बार आपको 3 प्लस करना पड़ता, 12 बार आपको 4 प्लस करना पड़ता। तो वो हमें नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई सीख लिया है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। चलिए एक और यहाँ का करके तब सब एक साथ इरेज करेंगे। 4 2s 8, 4 1s 4, 4 2s, कितने 2s, 4, 1 2 3 4, कितना होगा 2 + 2 4, 4 में 2 प्लस कीजिए, कितना आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, है ना। तो आ गया 8, 1 4, 4 1s, कितने 1s, 4, 1 2 3 4, 4 1s, 4 1s कितना होगा, 4 1s मतलब 4 बार 1, 1 2 3 4, आ गया 4,
आंसर हो गया 48। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से ये इसका मतलब क्या है। 2 4s बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ, 2 2s बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जब हम 2 4s बोलते हैं इसका मतलब ये है, जब हम 2 3s बोलते हैं इसका मतलब ये होता है 2 3s, 2 बार 3। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, लेट्स डू, let me write the question first. Next is ones, tens, 1 multiply by 6. Then we have ones, tens, 2 multiply by 4. Ones, tens, 2 multiply by 2. Then ones, tens, 4 यानी 41 multiply by 2. चलिए अब इन 4 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। 1 6, 1 times 6, 1 6 are 6 या 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 1s, क्या लिखा है 6 1s, कितने 1s 6, 1 2 3 4 5 6, 6 1s, 6 बार 1, 6 1s अगेन 6 बार 1 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आ गया 66, ये 6 और ये 6। ठीक है, नेक्स्ट 4 2s 8, 4 2s 8, 4 2s, कितने 2s 4 बार 2, 4 2s 4 बार 2, कितना आएगा 2 + 2 4, 4 में 2 प्लस करो तो 6, 6 में 2 प्लस करोगे तो 8, आ गया ये 8। अगेन 4 2s मतलब फिर से 4 बार 2, सेम क्या आएगा 8 आएगा, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, 4 2s 8, 4 2s 8। आपको ये नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हमें, जब हम ये बोलते हैं 4 2s तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं 6 1s तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 2 2s 4, 2 2s 4, 2 2s कितनी बार 2, 2 बार 2, 2 2s वापस 2 बार 2, 2 2s 2 टाइम 2, 2 2s 2 टाइम 2, 4 एंड 4, ये 4 और फिर ये 4 आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, 2 1s 2 1s 2, 2 4s 8। अब मतलब समझते हैं, जब मैंने बोला 2 1s, कितने 1s 2, 1 + 1 2, 2 4s, कितने 4s 2 4s, 1 4 2 4, 2 4s, कितने 4s 1 2, 2 4s, 2 4s मतलब 2 बार 4, 4 + 4 8, आ गया 82। ओके, एक बार आप देख लो, फिर मैं इसको इरेज करके आगे की क्वेश्चंस करती हूँ। आई होप आपने देख लिया, समझ लिया, और आपको इसे कॉपी नहीं करना है, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, आप खुद से कर सकते हैं इसको। ठीक है, डू नॉट कॉपी दिस, दिस इज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बट यू विल डू इट योरसेल्फ, आपको करना इसे खुद ही है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, यू विल डू दिस योरसेल्फ। चलिए, नेक्स्ट इज कहाँ पर हम थे, लास्ट हमने किया था 2 2s ना, 2 2s 4,
अब 22 इंटू 3 करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी हैव 30 मल्टीप्लाई बाय 2, then we have 85 multiply by 0, 85 multiply by 0, उसके बाद है 1s, 10s and 79 multiply by 1, ओके। चलिए अब इसको करते हैं, 3 2s are 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 2s, कितने 2s? 3, 1 2 3, 2 + 2 4, 4 + 2 6, आ गया ये वाला। 3 2s, फिर से 3 बार 2, 3 2s मतलब 1 2 3, 3 2s 6, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 zeros, कितने zeros? 2 zeros, 2 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 3s, कितने 3s? 2 3s, 2 टाइम 3, 3 + 3 6, आ गया 60। मतलब अब आपको 3 को 22 बार ऐड नहीं करना है, अब आपको 2 को 30 टाइम्स ऐड नहीं करना है। अब यहाँ तो देख लो, यहाँ तो ऐड ही नहीं करना है, 0 से मल्टीप्लाई, 0 5s are 0, 0 8s are 0, 0 5s मतलब एक बार भी 5 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा। एक बार भी 8 नहीं लिखोगे, ऐड नहीं करोगे 8 को, तो कुछ नहीं मिलेगा, 0, ठीक। 1 9s, कितनी बार 9? 1 9, एक बार 9, क्या आएगा आंसर? 9 ही रहेगा। 1 7, एक बार 7 लिखेंगे तो क्या रहेगा? 7 ही रहेगा, तो 79, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 81 में। अभी 2 और बचे हैं, उससे मैं करा देती हूँ, देन योर दिस पेज विल बी ओवर। (44 multiply by 2), then 33 multiply by 3, ओके, 33 multiply by 3। चलिए इसको कर लेते हैं अब। 2 4s are 8, 2 4s are 8, कितने 4 हैं? 2 4s, एक 4, एक बार और 4, 2 4s, 1 2, 2 4s, 4 + 4 8, अगेन 2 4s, कितने 4s? 2 बार 4, 4 + 4 8, सेम 88 आंसर आ गया। ये 8 और ये 8। अच्छा, हमेशा मल्टीप्लाई जो भी हम करते हैं मैथ्स में वो इस साइड से करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। पहले इसको नहीं करना है, 2 4s ये पहले नहीं करोगे, पहले हम इसको करते हैं फिर इसको करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मैथ्स में चाहे ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मतलब इधर से इधर की तरफ। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, कभी भी पहले ये नहीं करना है, पहले इधर से नहीं स्टार्ट करना है, कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ़्ट, इधर से स्टार्ट, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो फ्रॉम योर लेफ़्ट, ऐसे करेंगे मतलब इस तरह से चलेंगे हम, इस साइड से, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। 3 3s, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 टाइम्स 3, 3 3s मतलब 3 बार 3, 3 + 3 कितना होगा? 6 होगा, 6 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, तो ये आ गया आपका 9। अगेन 3 3s, एक बार और 3 बार 3, 3 3s are 9, तो ये हो गया 3 3s are 9।
चलिए, अच्छा अब एक चीज़ और है, नीचे दिया हुआ है चैलेंज। क्या लिखा हुआ है? चैलेंज। और क्वेश्चन दिया है फाइंड द डबल ऑफ 32। फाइंड द डबल ऑफ 32। डबल का मतलब क्या होता है? उसको 2 टाइम्स अगर करें तो 32 को डबल कर दें, 2 बार कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? 32 प्लस 32 अगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब आपको 32 में 32 प्लस करना पड़ेगा, तो हम इजी वे में क्या करेंगे? 32 का डबल मतलब 2 बार 32। 32 कितनी बार? 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से प्लस करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, हो गया 64। अगर आप 32 को 32 के साथ ऐड कर देंगे, मतलब 32 को 2 बार करेंगे, 32 को आप 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 + 2 4, 3 + 3 6, सेम 64 आएगा, है ना। 32 को 2 बार लिखेंगे तो यही आएगा 64, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बार 32 पता करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 टाइम्स 32 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो इस तरह से डबल का मतलब 2 बार, डबल का मतलब 2 बार। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हमें क्या करना है? जैसे अभी हमने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया था सिंगल डिजिट से, 2 डिजिट्स को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था। अब हमको करना है 3 डिजिट से सिंगल डिजिट को, मतलब 3 डिजिट नंबर्स होंगे और उसको हम सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? होमवर्क। मल्टीप्लाई का होमवर्क आपको नोट करना है और ये आप करेंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में। ये जो अभी मैंने कराया है वो आप बुक में करेंगे। बुक ये जो है ना पेज नंबर 81, ये तो आप बुक में कर लेंगे, लेकिन जो होमवर्क मैं दे रही हूँ उसे आपको कॉपी में करना है, ठीक है। तो आप 1s 10s लिखेंगे, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सबके ऊपर 1s 10s लिख दीजिए, आपको प्रैक्टिस रहेगी 1s और 10s लिखने की, ठीक। नेक्स्ट है यस 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 multiply by 3, then we have 4 2 multiply by 0। जो भी 0 से जो मल्टीप्लाई होता है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इजी हो जाता है। नाउ वी विल हैव और जो 1 से मल्टीप्लाई होता है वो भी इजी है, मतलब आपको ये 1s और 10s पे लिख दूँ मैं, 1s 10s 1s 10s, ठीक है। ये O है 1s 10s, ये है आपका होमवर्क। आपको मैंने 8 क्वेश्चंस दिए हैं, दिस यू हैव टू डू इन योर मैथ्स नोटबुक। आपको मैथ्स की कॉपी में ये होमवर्क करना है और जो एक्सरसाइज जो था 81 वो आपको बुक में ही करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ये हम करेंगे अपने
नेक्स्ट वीडियो में। 3 डिजिट वाला करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह ही है, इतना ही ईजी है, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ओके, सो दैट आपका हो जाएगा। ओके, आई होप you have taken the screenshot and we will meet again in the next video. Thank you.